इतना अच्छा, क्योंकि वो ना वो मैं नहीं बनवाती, वो मेरे जो ठाकुर जी है वो करवाते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने हाथ रहती हूँ, प्रेमानंद जी, इंद्रेश जी, इन सबको ही देखती रहती हूँ। तो इन वेलकम बैक टू माई चैनल कीर्ति भल्ला ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो ड्रेसेस जो कि मेरा काम है, और दिव्या पता नहीं कहाँ है दिव्या? दिव्या कहाँ है? तो गाइज़ आप ब्लॉग्स देख रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। मैंने एक ड्रेस शुरू करी थी, मतलब जब से मैं क्रोशिया चलाना सीखी हूँ ना, मैं सोचती ना कुछ और ड्रेस हो, कुछ और कॉम्बिनेशन हो, पर ना बनता कुछ और है। और वो जो बनता है ना, वो ना मैं नहीं बनाती, वो बनवाते हैं। मेरे दिमाग में थॉट चल रहे होते कि ये ऐसे, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगे, इसको ऐसे करूँगी। और जब मैं बना रही होती ना, बनाते बनाते ना मेरा हाथ किसी और चीज़ पे चल जाता है, और वो ऑटोमेटिक डिज़ाइन इतना अच्छा, क्योंकि वो ना वो मैं नहीं बनवाती, वो मेरे जो ठाकुर जी है वो करवाते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड को भी बोली है। मैंने ना देखना, मैंने जैसे मैं स्टार्ट करने वाली होती हूँ ना, मैं उनको बताती हूँ देखो मैं इसके ऊपर ऐसे फ्लावर लगाऊंगी, ऐसे डेकोरेट करूँगी, ऐसे सब कुछ करूँगी, और होता कुछ और है मेरे साथ। मैं करने कुछ और जाती हूँ। कहते हैं ना कि आप कुछ और सोचते हो और भगवान आपके लिए कुछ और ही सोच के रखता है, और जो भगवान सोचता है वो बहुत ही अच्छा सोच के रखता है हमारे लिए। तो मैं करने कुछ और जा रही थी और हुआ कुछ और। मैं ड्रेस बना रही थी अपने बाल गोपाल राधा रानी के लिए, और मतलब जो कलर था वो मैंने सही पिक करा, मैंने कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा पिक करा। पर उसी दिन मेरे पास एक ड्रेस का ऑर्डर आया, और उस कलर कॉम्बिनेशन का सेम, कि हमें इस कलर कॉम्बिनेशन की ड्रेस चाहिए। तो मैंने वही ड्रेस उठा के, मतलब अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी थी, मैंने सोचा था अपने राधा रानी और बाल गोपाल के लिए वो कलर कॉम्बिनेशन आया, मैं स्टार्ट कर रही थी, मैंने उस पर चोली बनाई, मैंने सोचा था ऐसे बनाऊंगी वैसे बनाऊंगी। और जो ऑर्डर आया, फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं पहले ये ऑर्डर की ड्रेस कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने ना सोचा पूरी प्लेन ड्रेस रखी, मैंने कुछ एक्स्ट्रा उसके अंदर वर्क नहीं करा, बस एक बॉर्डर पे मैंने सोचा था मोटे मोटे फ्लावर बनाऊँगी। तो वही वो मोटे मोटे फ्लावर बनाए। फिर अचानक से आइडिया आया कि यार इसके अंदर डोरी डाल देती हूँ। मैंने अपनी सिस्टर को दिखाया, वो कहती है इसके अंदर ना डोरी डाल के 2 और बड़े बड़े फ्लावर बना दे। मैंने वही किया, 2 बड़े बड़े फ्लावर बना के उसके साथ लगा कर, और फिर मेरे हस्बैंड ने, मैंने बोला इसके अंदर और कुछ करना है काम, तो कहते हैं इसके ऊपर ना बीड्स लगा, और बीड्स नहीं तो इसके ऊपर मिरर लगा दे। तो मैंने इसके ऊपर मिरर लगा। अब वो ड्रेस मेरी आँखों से हट ही नहीं रही, वो ड्रेस मेरी आँखों में बस गई। और अगर मैं उस चीज़ को दोबारा बनाने की कोशिश करूँगी ना, तो वो नहीं बनेगी। ऐसे ना जब मैंने नई नई ड्रेस बनानी शुरू करी, तो 3 नंबर के मेरी बहन के पास से लड्डू गोपाल, तो मैं उसकी ड्रेस बना रही, उसकी ड्रेस बनाते बनाते मेरे से बन गई 2 नंबर या 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस, पता नहीं क्या। तो फिर मैं गली में बैठी थी, ऐसी धूप के टाइम पे मैं गली में बैठी थी, एक आंटी से कुछ ना कुछ डिज़ाइन पूछ रही थी। तो वो करते करते एक आंटी आई, कहती आप ड्रेसेस बनाते हो? मैंने कहा हाँ, जस्ट मैंने अभी सीखी है, मैं बस अपने राधा रानी और अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेसेस बनाती हूँ, मैं एक्स्ट्रा मतलब वैसे मैं सेल नहीं करती। तो वो अपने कह रही मेरे पास भी हैं, तो आप उनके लिए बना दो। मैंने बोला आप मुझे ना नंबर दिखा दो। तो कहती कि आप पैसे कितने लोगे? मतलब मैं कोई पैसा नहीं लूँगी, मेरे को बस ये खुशी होगी कि मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ें भगवान पहन रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या है। और मेरे को बस ये था कि मेरे को पैसे नहीं लेने हैं। मेरे हस्बैंड ने भी डायरेक्ट मना कर दिया था कि हमें कोई पैसे नहीं लेने हैं, वैसे भी ऊन कितने की ही आती है, हम वैसे भी अपने भगवान के लिए लाते ही हैं, तो कोई ना तू उसी में से करके बना दियो। मैंने बोला ठीक है मैं बना दूँगी। तो आंटी अपने लड्डू गोपाल लेकर आ गई। अब वो लड्डू गोपाल लाई, मेरे पर ड्रेसेस बनी हुई थी, मेरे को मेरी बहन को देनी थी, वो मैं दे नहीं पाई थी। तो मैंने उनके सामने लाके ना 3-4 ड्रेसेस रख दी। तो
आंटी ने ना एक वो ड्रेस पिक करी जो मैंने ना अपनी बहन के लिए फर्स्ट नहीं सेकंड टाइम बनाई थी, उनके लड्डू गोपाल के लिए। मैंने उसको फ़ोटो भी भेजी, देख के रही हाँ ये अच्छी लग रही है। वो ग्रीन और वाइट कलर की थी तो मैंने उसको भेजी। अब वो ड्रेस ना उनके हिस्से की थी तो इसलिए वो मेरी बहन को मिल नहीं पाई। फिर मैंने अपनी बहन को ये बात बताई, मैंने हस्बैंड को, मैंने देख वो ड्रेस तेरे भगवान के हिस्से की थी नहीं। और मैं पता ये सोच रही, मैंने इतनी छोटी सी ड्रेस मैं बना तो रही हूँ, मुझे लग रहा हाँ ठीक है बढ़िया आ जाएगी। अब मैं ये सोच रही हूँ अरे इतनी छोटी सी ड्रेस बनी किसकी, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसा होता है भगवान ना अपने लिए मेरे से बनवाते ज़रूर है, लेकिन ना वो किसी और के भगवान के लिए होते हैं। मतलब भगवान तो सबके एक ही है, पर ना होते किसी और के बाल गोपाल के लिए। ऐसे अभी मेरी बुआ के ड्रेसेस बनी हुई हैं, उनके पास भी है लड्डू गोपाल, अभी तक उन्होंने उठाई नहीं। मतलब ना मैं उनसे मिल पाई, ना वो उनका आना हुआ, ना मेरा जाना हुआ। और 3 ड्रेसेस बनी हुई है और अभी सारी गर्मी ख़त्म होने, मतलब ठंड ख़त्म होने वाली है, गर्मी आने वाली है। अब मैं ये सोच रही हूँ ये ड्रेस किसकी किस्मत की है। अब मैं परसों अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, जो आप लोगों ने ब्लॉग देखा, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी तो वहाँ पे भी उसने बोला मैं ड्रेसेस ले आई हूँ। मुझे हमेशा याद रहता है कि किसी की ड्रेसेस मैं बाल गोपाल की बनाती हूँ तो मुझे याद रहता है कि उस बंदे को मुझे वो ड्रेसेस देनी है। अब मुझे वो याद नहीं रहा, मुझे वहाँ जाके याद आया, मैंने देख मैं ड्रेसेस भूल गई। वो मुझे समझ नहीं आ रहा वो किसकी किस्मत की बनी हुई है, कौन है उसके हकदार। बस मैं ये होता है मैं ना बस दे दूँ और वो बंदा पहना के मुझे फ़ोटो खींच के भेज दे कि हाँ हमने पहनाई है। मुझे बस ये सेटिस्फेक्शन है, मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है भाई तुम पैसे दो कुछ भी करो। नहीं, मैं पहली बात पैसों के लिए कोई ड्रेसेस बना ही नहीं रही हूँ। मैं अभी वैसे ही बना रही हूँ क्योंकि मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ। और मैंने करोशिया चलाना कैसे सीखा, तो मेरे को परमानेंट पहले से करोशिया चलाना नहीं आता था। ये करोशिया मैंने सीखा, क्या हुआ कि मैं ड्रेसेस देखती रहती थी, तो जो मैं ड्रेसेस देखती रहती थी वो ड्रेसेस ना उस हिसाब से मार्केट में मिलती नहीं है, और अगर मिलती है ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। और मुझे इतना कॉस्टली, मतलब आप उस चीज़ को आप दे रहे हो तो आपका कोई वर्थ भी निकलना चाहिए। मतलब आपके जो ठाकुर जी है वो ड्रेसेस पहने अच्छे से। मैं आपको बता रही थी कि मैंने करोशिया कैसे चलाना सीखा है। एक्चुअली मैं ना वीडियोस देखती रहती थी इंस्टाग्राम पे, रील वगैरह, और मतलब मेरे जितने भी नोन हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, सबके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है, सबके पास। देखती थी वो इतना अच्छा अच्छा श्रृंगार करते हैं। मोस्ट ऑफ ना वीडियोज़ ही देखती रहती थी इंस्टाग्राम पे, मैं यही देखती रहती हूँ, प्रेमानंद जी, इंद्रेश जी, इन सबको ही देखती रहती हूँ। तो इन सब की ना मैं वीडियोज़ देखती रहती थी। तो वो इतना अच्छा अच्छा, इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार करते थे, इतनी सुंदर सुंदर, मतलब छोटी से छोटी चीज़ें आती थी, जैसे ग्लव्स हो गए, ज़्यादा ठंड पड़ रही है, सॉक्स हो गई, मफलर हो गया ठाकुर जी का, और ड्रेसेस इतनी प्यारी प्यारी हो गई कि हर एक ओकेज़न के अकॉर्डिंग ना अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, बहुत सब कुछ था। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता था कि लोग ना ऐसे श्रृंगार करते हैं, ऐसे तैयार करते हैं। और ना मेरे इधर ना, मतलब मेरे इधर क्या मोस्ट ऑफ सब जगह पे ना ऐसी नॉर्मल सिंपल ड्रेसेस मिलती है और टोपी मिलती है, तो ड्रेसेस मिलती है और टोपी मिलते हैं। तो मैं लेने के लिए जाती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे कॉस्ट के अकॉर्डिंग फ़र्क पड़ता है, नहीं, लेकिन ना जो ड्रेसेस मिलती है वो ड्रेसेस ना मुझे ना इतनी अच्छी नहीं लगती थी। हाँ ठीक है, अब एक ड्रेस को आप 1 से 2 बार या 3 बार ही आप पहना दो, ऐसा नहीं है कि 1 से 2 या 3 बारी। पर जैसे हर एक ओकेजन आता है, जैसे क्रिसमस खैर होता नहीं है पर एक न्यू क्रेज़ होता है क्रिसमस पे पहनाने का, न्यू ईयर पे पहनाने का, लोहड़ी पे पहनाने का, बसंत पंचमी पे पहनाने का, बहुत सारी जो चीज़ें आती हैं, मकर संक्रांत, इन सब पे ना हर एक चीज़ों पे ना मुझे ये था कि मुझे पहनानी है। और हर हफ्ते जो उनका डे होता है फ्राइडे, उस दिन तो नए कपड़े पहनाने ही होते हैं। कंपल्सरी नहीं है, जिन लोगों के पास है वो पहना सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं पहना सकते। तो यही सब कुछ होता था। तो मैं अपने हस्बैंड को बोला मैंने कि करोशिया ला दो, तो वो कहते हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना करोशिया ला दो। वो कहते कि दिखता कैसे है मुझे बता दे, मैं ले आऊँगा। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको ना बता दूँगी। तो मैंने उनको बताया, मैंने उनको ऑनलाइन फ़ोटो निकाल के ना करोशिया की भेज दी। तो उन्होंने देखा, पूछा अपने इधर मार्केट में, कह रहे नहीं मिलता। फिर हम लोग गए हमारे नियर बाय मार्केट, वहाँ से हम ले आए। मैंने 11 नंबर का करोशिया लेना था,
और वहाँ पे 10 नंबर का था, क्योंकि 11 नंबर का जो क्रोशिया होता है वो बहुत ज़्यादा ना मतलब सही होता है, सब चीज़ों के लिए ना परफेक्ट होता है 11 नंबर का क्रोशिया। तो हम वो ले आए, फिर वहाँ पे ऊन ले ली हमने। फिर वहाँ पे किसी लेडी से पूछा तो कहती है आपको जो बनाना है उस अकॉर्डिंग आप खुद देखो आपको उनका क्या। और मैं फर्स्ट टाइम ये सबको ट्राई कर रही थी। होता ना कि आप किसी से पूछ लो तो कोई आपको हेल्प कर देता है, तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं हेल्प कर रही तो मैं खुद से ही देख लूँगी। मैं घर पे आई तो मैंने पहले 2-3 मैंने लोगों से पूछा कि कैसे पकड़ना है कैसे करना है, तो मुझे बताया धीरे धीरे कि ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे करते हैं। तो मैं वैसे ही पहले सिंगल चेन बनानी सीखी, फिर उसको डबल चेन, मतलब मैं ना कंटिन्यूटी में मेरे को 10 दिन लग गए उसका प्रोसेस समझने में कि अगर उसका आपको बेसिक प्रोसेस आ जाता है फिर आप ड्रेसेस जो भी आप चाहो वो बना सकते हो। बस आपको उसका थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी चैन इंक्रीज़ करनी है कितनी डिक्रीज़ करनी है। तो मैंने यही किया, मैंने पूछा और फिर मैंने बनाने का शुरू किया। पहली बार में नहीं बनी, दूसरी बार में नहीं बनी, ऐसा कर करके ना मैंने उनको 10 बार उधेड़ा। कुछ तो ऐसी ख़राब हो गई कि उसमें नॉट लग गई, तो ऐसे कर करके मैंने बहुत मुश्किल से ट्राई किया, नहीं बना। फिर एक दिन मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है अब मैं लास्ट टाइम ट्राई करती हूँ, बना तो ठीक है। और हुआ क्या कि मैंने ना उस टाइम पे राधा रानी जी को बोला मैं क्रोशिया लेने आई हूँ, मतलब लेकर आई हूँ, और उनके सामने रख दी ऊन और क्रोशिया और बोला कि मैं बनाऊँगी, मेरे हाथ से पहली बार जो भी बनना चाहिए आप ही की ड्रेस बननी चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ना तू शॉल बनाना सीख ले, तो ऐसे ड्रेसेस नहीं बना पाएगी क्योंकि ड्रेसेस में ना बहुत सारी चीज़ें होती है, घटाना बढ़ाना मतलब बहुत सारे स्टेप होते हैं, तो तू ऐसे नहीं कर पाएगी। तो मैंने उनको बस एक ही जवाब दिया, मुझे जो भी चीज़ पहले बनानी है वो मुझे मेरी राधा रानी और अपने ठाकुर जी के लिए बनानी है, इसके अलावा मुझे बात का बाद में देखा जाएगा, पर जो मेरे हाथ से पहली चीज़ बने और वो जो पहने मुझे उसकी खुशी ही अलग होगी। तो मैंने उनको बोला, एक दिन मैं ऐसे उनकी सेवा कर रही, मैंने बोला देखो मैं इतनी बार ट्राई कर चुकी हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, आप क्या चाहते हो कि आप मेरे हाथों से बने हुए कपड़े नहीं पहनना चाहते, कि आप ये चीज़ नहीं चाहते कि मैं आपकी इस तरह से सेवा करूँ। तो उसके अगले दिन मैंने लास्ट बार ट्राई किया और टचवुड मेरे से लास्ट टाइम पे ही वो ड्रेस बन गई, मुझे बस थोड़ा प्रोसेस समझना पड़ा। फिर मैंने दूसरे करते मैं ड्रेसेस बनाने लग गई, और ड्रेसेस बनाते बनाते फिर मैं डिज़ाइन, और फिर मेरे हाथ में सफाई आ गई। तो ऐसे करते करते फिर लोगों को जब दिखा तो उन्होंने भी मुझे बोला कि ऐसे ड्रेसेस, मतलब ये होता है कि अगर आप विश्वास करो तो सब है और ना करो तो कुछ नहीं है। वैसे जब से पहले मेरे घर पे सिर्फ लड्डू गोपाल थे, श्री जी तो मेरे घर पे अभी 1 साल भी नहीं हुआ, वो उनका बर्थडे आएगा जून में आएगा, जून या मई में उनका बर्थडे आएगा, मई में आएगा उनका बर्थडे, सॉरी मई में मेरे श्री जी का बर्थडे आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले ठाकुर जी का करती थी, पर ना जब से वो आई है ना तो तब से मेरी जो अप्रोच है, जो मेरी चीज़ें हैं ना वो बहुत जल्दी होने लग गई है। होता है ना कि आप ठाकुर जी के पास बोलो तो ठाकुर जी थोड़े हाँ है कि काम कर देते हैं पर थोड़ा टाइम लेते हैं, पर श्री जी के पास डायरेक्ट अप्रोच लगती है ना तो वो काम कर देते हैं कि हाँ ठीक है अब तो करना पड़ेगा। मैं कहीं पे भी कोई भी मुसीबत में होती हूँ, कुछ भी, मैं बस उनका एक बार नाम लेती हूँ और वो चीज़ मेरी सॉर्ट हो जाती है, वो मुझे रास्ता दिखा देती है कि ऐसे चलना है और ऐसे करना है। मैं अगर कहीं जाती हूँ मैं उनकी सेवा प्रॉपर ऐसे नहीं है, मतलब जितनी होती है मैं उतनी कर देती हूँ, पर प्रॉपर सेवा जो मैं कर पाती हूँ, तो मैं कहीं जाती हूँ मैं उनको बोल देती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ और मैं अब तक आ जाऊँगी, आप अपना ध्यान रखना। मैं उनको अपने साथ नहीं लेके जाती क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ऐसा नहीं है, वो बहुत मानते हैं सब कुछ, पर ना उनको ये पसंद नहीं है कि हम ऐसे ले लेके घूम रहे हैं और उनको हाथ गंदे लग रहे हैं, हम पता नहीं कौन सी अच्छी जगह है वो बुरी जगह है, रास्ते में बहुत सारी जगह पड़ती है। तो वो कहते कि नहीं घर पे विराजमान रखो, जो भी है वो आपकी बातें सारे सुनते हैं, और शुरू से ही वो मेरी सारी बातें सुनते हैं, सब कुछ है कि हाँ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने अच्छे मतलब उनके लायक मैं वस्त्र बना पाऊँगी, कि वो पहन रहे हैं तो इतनी बड़ी बात मेरे लिए है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके, मैं बहुत खुश हूँ। बस अभी थोड़ी सी शिकायत है मेरी अभी थोड़ी उनसे शिकायत है क्योंकि वो मुझे जो चीज़ मैं मांग रही हूँ बस आप लोग प्रे करें कि वो चीज़ मुझे जल्दी से जल्दी मिल जाए, ताकि उसका जो लेवल होता है ना वो बहुत अलग होता है। अभी मैं उस चीज़ के लिए कोई डिस्कशन नहीं करूँगी, बस जो मैंने मांगा है मुझे जल्द से जल्द मिल जाए, और कुछ नहीं चाहती मैं, क्योंकि
बहुत किसी बहुत टाइम बाद किसी चीज़ का आप इंतज़ार करते हैं और वो चीज़ आपको मिलती है तो उसकी खुशी अलग होती है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि मैं अपने हाथों से बना के उनको कपड़े पहनाती हूँ तो उस चीज़ की मुझे खुशी अलग ही दिखती है। अब मैं जो भी प्लानिंग है मेरी, मैंने सोचा है जो भी करना है मुझे वो मैं जल्द से जल्द करूँ। बस आप लोग यूँ ही चैनल को प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।